फिर से हमें बाय सिग्नल मिला है और ये बाय का सिग्नल जो है ये आप देखिए आपको कहाँ तक लेके गया है। लास्ट दिन उस दिन पूरे दिन तक आपको जो है कहीं पे आपका ऐसा लीड नहीं होता और आपको प्रॉफिट यहाँ से लगभग आप देखते हैं तो यानी 38,913 पे है और ये जाके गया है 39,236 यानी 300 पॉइंट का आपको यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आ चुका हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। जी हाँ, और ये स्ट्रेटेजी खास करके उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो मार्केट में अभी नए आए हुए हैं या जिनको मार्केट में आए हुए कुछ दिन हुआ है। क्योंकि जो मार्केट में नए आते हैं तो उन्हें इन चीज़ के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे, क्या मतलब उसका प्रोसेस हो, किस टेक्निक को यूज़ करें जिससे कि वो प्रॉफिटेबल हो सके। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में अभी आए हैं तो आप सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में तो सोचना बंद ही कर दीजिए। आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप अपना जो कैपिटल है उसको किस प्रकार बचा पाएंगे और अपना कैपिटल जो है उसको बचा करके मार्केट में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मार्केट में कितना ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में ज़्यादा दिनों तक टाइम दे पाएंगे तो ही आप मार्केट को जान पाएंगे और आपका जो मतलब आप मार्केट के नेचर को जान पाएंगे और आप अपने हिसाब से आप अपने नेचर को जान पाएंगे और आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग ले पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये है मेरा कि आपको सबसे पहला चीज़ ये देखना है कि आप सबसे पहले मार्केट में आते हैं तो अपना मतलब प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचने मत लग जाइए। आप ये सोचिए कि किस तरीके से आप अपना कैपिटल जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट ये होना चाहिए एक नए ट्रेडर के लिए। दूसरी बात ये है कि आप 72 चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचिए। हर तरह की स्ट्रेटेजी को जानने की कोशिश नहीं करिए। एक कोई सा भी स्ट्रेटेजी यूज़ करिए जो कि इजी टू यूज़ हो, मतलब सिंपल हो। जितना सिंपल आपकी स्ट्रेटेजी होगी मार्केट में वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसका कारण सिर्फ ये है कि जब आप सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे तो आप उस स्ट्रेटेजी को जो एग्जीक्यूट करेंगे वो आपका परफेक्ट होगा। मान लीजिए आपको जिस समय पे जहाँ पे स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहिए, अपने ट्रेड को लेना चाहिए, आप वहाँ पर ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं। आप सोचते समझते रह जाते हैं और मोमेंट निकल जाता है, फिर आप लेते हैं। और जब आप मोमेंट लेते हैं तब तक दूसरे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं। जब आप अपना ट्रेड लेते हैं तो दूसरे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाता है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है और इस प्रकार से आपका लॉस होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए जिसमें कि आपका प्रॉफिट बना के दे सके। अब इतना भी सिंपल नहीं हो कि आप उसे कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो सिंपल होना चाहिए, लेकिन सिंपल चीज़ जो है वो मार्केट में काम करती है। आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा। आप कुछ दिन अगर करेंगे तो आपको यकीन भी हो जाएगा। तो आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ और ये स्ट्रेटेजी जो है ये बना हुआ है दो तरह के इंडिकेटर से। इसमें जो पहला इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड, जो कि मार्केट में नए लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते हैं। और दूसरा जो इसमें इंडिकेटर यूज़ किया है मैंने वो है मूविंग एवरेज। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म जेरोधा का है। आप इसमें जाकर के इसको देख सकते हैं, या तो किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं भी आप ये दो इंडिकेटर ढूंढ लेंगे, ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें ट्रेडिंग का रूल क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहला रूल ये है कि आप जो इस इंडिकेटर को जो यूज़ करते हैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप एक चीज़ सोचिए, आपने 10 तरह की वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने ये देखा होगा कि लोग आपको ये दिखाते हैं कि ये इंडिकेटर यूज़ करिए और इसकी सेटिंग में जो है यहाँ पे जाके ये चेंज कर दीजिए। तो मतलब जो आदमी वो वीडियो बना के ये दिखा रहा है आपको कि ये इंडिकेटर में यहाँ पर चेंज कर दीजिए, तो जिसने ये इतना बड़ा मतलब इंडिकेटर लॉन्च किया था, क्या उसके पास उस आदमी से कम दिमाग था क्या? अगर ये इंडिकेटर उस मतलब बाय डिफ़ॉल्ट की जो सेटिंग है उस सेटिंग पे काम नहीं करता और उससे बेहतर आपको कोई जो चेंज करके दिखा रहा है उस स्ट्रेटेजी पे मतलब उस सेटिंग पे काम करता, तो जिसने इस इंडिकेटर को लॉन्च किया था वो उसको उस सेटिंग पे भी लॉन्च कर सकता था। सिंपली आप ये समझिए, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो, कि जिन्होंने ये इंडिकेटर बनाया था उन्होंने काफ़ी सोच समझकर बनाया था
और उन्होंने जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दी है वो बेस्ट है। तो हम यहाँ पे दोनों इंडिकेटर जो है उसकी सेटिंग जो है वो मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वही रहने देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और अब हम यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि हमने यहाँ पे आपको क्यों दिखाया, तो आप कहीं भी इसको ले लेते हैं, रैंडमली हम इसको कहीं भी लेके चलते हैं और फिर हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए कहीं से भी दिखाते हैं, पहले आपको हम यहाँ दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर से हम कहीं भी देखेंगे। इसमें हमारा 2 रूल है। पहला रूल ये है कि जब हम ऑप्शन बाय करेंगे, जब भी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ये जो मूविंग एवरेज वाली जो लाइनिंग है, ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइनिंग है, ये जो रेड लाइन है, इस लाइन से ऊपर होना चाहिए ये मार्केट। मतलब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये इस रेड वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए। जब इस रेड लाइन के ऊपर आपको बाइंग सिंबल मिलेगा, बाइंग सिंबल मतलब ये है, ये जो आपको दिख रहा है एरो ऊपर के साइड में, ये बाइंग सिंबल है। तो जब आपको बाइंग सिंबल मिलेगा और इस रेड लाइट के ऊपर मिलेगा तो ही हमको बाय करना है। जैसे हमें बाइंग सिग्नल यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है ये रेड लाइन के नीचे है। तो जब रेड लाइन के नीचे हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे, वहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। हम बाइंग सिर्फ तभी करेंगे जब हमें ये सिग्नल, बाइंग सिग्नल इस रेड लाइन के ऊपर मिलता है तो बाय करेंगे। जब हमें सेलिंग सिग्नल इस रेड लाइन के, इस वाली ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन मतलब ये मूविंग एवरेज की लाइन है, मूविंग एवरेज से नीचे जब हमें सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो हम सेल करेंगे। मूविंग एवरेज से ऊपर जब हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा तो हम बाय करेंगे। बस ये रूल आपको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है देखने में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, तो जब तक आप किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको इस चीज़ पे बिलीव करना है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% प्रॉफिटेबल होगी। आप इस पर बिलीव करिए और फिर इस पर ट्रेड करिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रहा है तो आप इस पर पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए। ज़्यादा दिन नहीं, आप इस पर 10 दिन ट्रेडिंग करके देखिए। अगर आपने इतने दिनों तक मार्केट में आप अगर आए हुए हो, आपने कुछ दिन तक समय बिताया, तो आप अगर प्रॉफिटेबल हो गए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं तो आप कुछ दिन तक इसको करके देख लीजिए, पेपर ट्रेडिंग पे यूज़ करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। अगर आपने 10 दिन अपना पेपर ट्रेडिंग में दे दिया तो उससे कौन सा आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। कम से कम जो आप नुकसान डेली करा रहे हैं वो तो नहीं होगा, वो तो आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर ट्रेडिंग में करेंगे और ये आपको समझ में आ जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो बदल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी जो है काम कैसे करती है, और करती भी है या बिल्कुल काम ही नहीं करती, मैं यूँ ही आपको बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग सिग्नल मिला है, लेकिन ये इस रेड लाइन से ऊपर में है। हम यहाँ पे इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेलिंग नहीं करेंगे। अब फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन ये इस रेड लाइन से नीचे मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे। हम फिर से सेलिंग कहाँ करेंगे? यहाँ पे सेलिंग हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेलिंग सिग्नल भी मिला है और ये जो रेड लाइन है इस रेड लाइन के नीचे मिला है। तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बना, हमने यहाँ आके सेल किया, चलिए हमने यहाँ 39,000 के नीचे आके सेल किया, तब भी आपको जो टारगेट मिलता है वो 821 यानी 180 पॉइंट का आपको टारगेट फिर भी मिल रहा है। ऐसे करके हम इस पर काम कर सकते हैं। चलिए हम कुछ दूसरी जगह पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या हुआ है, एक सेलिंग सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन और ये रेड लाइन के नीचे भी मिला हुआ है, और यहाँ पे जो है यहीं से मार्केट घूम गया। तो ये सिग्नल जो है ये आपको यहाँ पे फॉल्स सिग्नल मिला। यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो लेना पड़ेगा। ये आपको चाहिए, यही है, आपने देखा वहाँ पे 2 जगह काम किया इसी स्ट्रेटेजी ने, और यहाँ पे आपको जो है ये फॉल्स सिग्नल मिला। तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लीजिए और ये मान के चलिए कि जब आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपका स्टॉप लॉस भी होता है। अब यहाँ पे फिर से हमें बाय सिग्नल मिला है, और ये बाय का सिग्नल जो है ये आप देखिए आपको कहाँ तक लेके गया है। लास्ट दिन, उस दिन पूरे दिन तक आपको जो है कहीं पे आपका ऐसा लीड नहीं होता, और आपको प्रॉफिट यहाँ से लगभग आप देखते हैं तो यानी 38,913 पे है, और ये जाके गया है 39,236 यानी 300 पॉइंट का आपको यहाँ पे मिला है। आइए और दूसरी जगह 1-2 जगह और देख लेते हैं। आप यहाँ पे चलिए, देखिए यहाँ पे आपको ये सेलिंग सिग्नल मिला है
और यहाँ पे ये रेड लाइन जो है मतलब मूविंग एवरेज की लाइन जो है इसको भी मार्केट ने क्रॉस किया है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट मिलता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये रेड लाइन जो है मतलब मूविंग एवरेज की लाइन जो है इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा है। आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो यहाँ तक आता है। आपको इतना छोटा स्टॉप लॉस जो है ये तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तो और उसके बाद आपको टारगेट यहाँ तक का मिल जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसको कि आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऐसी स्ट्रेटेजी की ही ज़रूरत होती है जिसमें कि आपको क्लियर कट सब कुछ दिख रहा है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।